वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स से। और इसमें हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि अगर हम एक ऐसी ट्रायंगल लें जिसमें के तमाम साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो उसमें जो आर है, अब आर जो है वो हम कहते हैं सरकम, बल्कि इन 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 रेडियस को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बने, उसकी तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा हो, उसे हम इन सर्कल कहते हैं, उसके रेडियस को आर कहेंगे। ठीक है, इसकी रेशियो अगर कैपिटल आर से ली जाए, जो कि सरकम रेडियस है, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को टच कर रहा हो इस तरह से। ठीक है, तो ट्रायंगल उसके अंदर बनी हो, तो इसे हम सरकम सर्कल कहते हैं और इसके रेडियस को सरकम रेडियस कहेंगे जो कि कैपिटल आर है। ठीक है, और तीसरी बात यह कि जो हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल है अपोजिट टू ए वर्टेक्स, एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू बी वर्टेक्स और एस्क्राइब सर्कल अपोजिट टू सी वर्टेक्स के जो रेडियस है, जिन्हें हम एक्स रेडियस कहेंगे, एक्स रेडियाई है, इनकी अगर रेशियो ली जाए तो ये 1:2:3:3 आएगी। अब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना, और ये इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने से पहले आपको एक रिलेशन जो है रिवाइज करके बता देता हूँ कि स्मॉल आर जो है वो इसी ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया को अगर हम इसके पैरामीटर के हाफ से डिवाइड कर दें तो ये आर के इक्वल होता है। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें जो हमारे पास साइड्स हैं वो तीनों बराबर है, मतलब ए बी और सी तीनों ही इक्वल है। ठीक है, तो मैं इन तीनों को एक न्यू वेरिएबल जो है वो एस, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम न्यू वेरिएबल ई से जाहिर कर देते हैं। ठीक है, या कोई और ऐसा नाम रख लेते हैं जो कि पहले हमने यूज ना किया हो, पी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो एस है वो फिर किसके इक्वल होगा, एस इक्वल टू होता है ऐसे अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के। ठीक है, अब इसमें ये तीनों ही पी के इक्वल है, मतलब 1 टाइम पी, सेकेंड टाइम पी, थर्ड टाइम पी, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3p डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। 3p डिवाइडेड बाय 2 के, यस इसके इक्वल आ गया है। अब हीरोज फार्मूला के मुताबिक जो हमारे पास डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज देखनी कि ये क्या बनती है। अगर मैं एस देखूं तो ये 3p/2 है। अगर मैं एस माइनस ए को चेक करूं तो ये बन जाएगा 3p/2 माइनस पी। अब चूंकि ए पी के इक्वल है तो यहां से हमें अगर कैलकुलेशन कर लें इनका डिनोमिनेटर को एक जैसे बनाने के लिए एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा, और एलसीएम इनका यहाँ पे 3p माइनस 2p आ जाएगा, तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस p से, तो ये 1 टाइम p ओवर 2। तो ये हमारे पास s माइनस ए और इसी तरह s माइनस बी और s माइनस सी भी यही आएंगे, सेम यही आएंगे, क्योंकि b और c की लेंथ भी p ही के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी बात नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका चलें ये बात हमें अब क्लियर हो गई। ठीक है जी, और अगर डेल्टा स्क्वायर की बात की जाए, डेल्टा स्क्वायर की, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें साथ ही, तो देखें डेल्टा स्क्वायर जो होता है वो चूंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखें अब हमारे पास एस किसके इक्वल है, 3p/2 के। ठीक है, और जबकि जो एस माइनस ए है वो p/2 है, एस माइनस बी भी p/2 है, एस माइनस सी भी p/2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये 3 और p पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, बल्कि यूं चलें इसको हम 4 लिख लेते हैं, p पावर 4 ओवर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो देखें हमने ये जो वैल्यूज अभी हमने यूज करनी है उनकी पहले से कैलकुलेशन कर ली, जो कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर अब हम जो है ये कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कंसीडर करते हैं अब हम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें ये किसके इक्वल है, इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ये देखें जी। और अब इसमें इनकी वैल्यूज को अगर पुट किया जाए तो हमारे पास क्या आएंगी, चलें इनको हम लिखते हैं इसमें। ठीक है, चलें जी, आर किसके इक्वल है, आर इक्वल है जी, चले मैंने वही आपको बताया था डेल्टा ओवर एस के इक्वल है। ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं, इनके फार्मूलाज को पहले मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा ओवर एस के, और कैपिटल आर जो इक्वल होता है वो ए बी सी, मतलब तीनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं ए बी सी, और इसको डिवाइड किया जाता है 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, 4 डेल्टा से,
ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। और जो हमारे पास इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये R1 जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए आता है, जबकि R2 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस बी आएगा, और यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस सी। अब अगर मैं इस रेशियो को, आप जानते हैं कि अगर हम सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करें रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड करने से भी, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय डेल्टा से, मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा, तो बल्कि 1 बाय डेल्टा, जो डेल्टा कैंसिल करना, 1 बाय डेल्टा वी गेट। अब हर जो इसमें टर्म आ रही है, इस रेशियो की जो टर्म आ रही है, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं डेल्टा से, 1 बाय डेल्टा से, तो यहाँ से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एस रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था और मजीद एक डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 ओवर एस माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर 1 ओवर एस माइनस सी आ जाएगा। अब जो मैंने कैलकुलेशन आपको भी बताई थी कि एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, ये सारे पी ओवर 2 के इक्वल है, ठीक है। और एस किसके इक्वल है? एस इक्वल टू है 3 पी ओवर 2 के, ये देखें 3 पी बाई 2 के। तो फिर यहाँ से अगर 1 ओवर एस को देखा जाए, रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, तो 2 ओवर 3 पी हो जाएगा, 1 ओवर एस इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग देयर वैल्यूज वी गेट, ठीक है। वी आगे चले मैं लिखता हूँ यहाँ पर वी गेट, ठीक है जी। तो देखें 1 बाय एस की जगह क्या हम लिख रहे हैं, हम 1 ओवर एस की जगह लिख रहे हैं 2 ओवर 3 पी, ठीक है। मैंने स्क्रीन ऊपर शो किया आपको 2 ओवर 3 पी। और यहाँ पर ए बी और सी तीनों ही साइड्स इक्वल हैं जो कि पी के इक्वल है, तो यहाँ पे पी मल्टीप्लाई बाय पी आ जाएगा। जबकि 4 डेल स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल है, 3p स्क्वायर, 3p पावर 4 ओवर 16 के, 3p पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 के, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर 1 ओवर एस माइनस ए, अब देखें एस माइनस ए किसके इक्वल है, एस माइनस ए पी ओवर 2 के इक्वल है, तो 1 ओवर एस माइनस ए 2 ओवर पी के इक्वल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ओवर पी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय पी, अगेन यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय पी, और यहाँ भी अगेन 2 डिवाइडेड बाय पी ही आ जाएगा, चूंकि तीनों ही इक्वल है। अब देखें यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन अभी हमारे सामने है, जैसे हम देख सकते हैं कि पी क्यूब, ये 4 पीज खत्म हो जाएंगे, 1 टाइम पी रह जाएगा, ये 4 1 टाइम 4 टाइम 16, और ये 4 यहाँ से चूंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये मूव होकर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3p, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3p रेशियो 4 डिवाइडेड बाय 3p, ठीक है, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, ये आ जाएगा। अच्छा देखें, अब अगर हमने यहाँ पर सिंपल इसको एक नंबर बनाना है, ठीक है, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 3p ओवर 2 से, अगर मैं इस पूरी फ्रैक्शन को, सॉरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय 3p न्यूमरेटर में और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है मेरी फर्स्ट टर्म की वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखें 3p को कैंसिल कर देगा, 2 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड टर्म को जब हम 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p ये ला खत्म हो जाएगा, और 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, मतलब चले मैं इसको लिख भी देता हूँ, आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, तो एक कैलकुलेशन भी हो जाएगी, चलें साथ साथ में 3p ओवर 2, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं कि इस नंबर को जिसको के मल्टीप्लाई करना है इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ में वाइट कलर में अब जो मल्टीप्लाई करूंगा वो मैं वाइट कलर में लिखता जाऊँ ताकि बात क्लियर होती जाए। 3p ओवर 2 यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसी तरह 3p ओवर 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 3p ओवर 2, यहाँ भी 3p ओवर 2, मतलब हर नंबर से मल्टीप्लाई होना, 3p ओवर 2, ठीक है जी। अब जो कैंसिलेशन है वो आप अब देख सकते हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3p से, तो यहाँ 1 रह जाएगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ 1 आएगा रेशियो। अब देखें
थ्री पी से कैंसिल, टू वन टाइम टू, टू टू टाइम फोर, तो टू डिवाइडेड बाय वन इस आंसर टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये टू टू से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया थ्री, तो हम थ्री लिख देंगे। इसी तरह अगेन यहाँ भी थ्री आएगा और यहाँ भी थ्री आएगा। और अगर आप देखें तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। अगर मैं चलें स्क्रीन को ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल अप करते हैं हम इसे, तो देखें मतलब स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करेंगे हम इससे, तो देखें तो वन रेशो टू रेशो थ्री थ्री थ्री, यही रिजल्ट हमने राइट साइड पे लेके आना था और वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी के से आपने देखा कि कैसे हमने जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ये रेशियोज जो है वो प्रूव किए हैं, जिनको एक खास रिलेशन यहाँ पर नजर आ रहा है हमें।